जून 2024 में माटुंगा मुंबई में स्थित स्वामी श्रद्धानंद बालिकाश्रम की 30 बालिकाएं 3 दिवसीय मातृभूमि परिचय शिविर में भाग लेने के लिए बड़े उत्साह के साथ निकली। उनकी देखभाल के लिए अंकुर प्रतिष्ठान के कुछ कार्यकर्ता और बालिकाश्रम के कर्मचारी भी उनके साथ थे। शिविर का आयोजन पालघर जिले के विक्रमगढ़ तहसील में स्थित बुरांडा नाम के एक गांव में किया गया था। मुंबई की भारी यातायात से गुजरते हुए हम कब अपनी मंजिल तक पहुंचे, इसका यात्रा की मस्ती में ध्यान ही नहीं रहा। अगले 3 दिनों तक हमारा निवास प्रयोगशील किसान किरण लेले काका के रोहिणी कृषि पर्यटन प्रकल्प में होना था। लगभग 100 साल पुराने कोंकणी लहजे का घर और उसके सामने खुले आंगन को देखकर बालिकाओं की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। आम के पेड़ों के नीचे झूलों का आनंद लेते हुए गर्मा गर्म नाश्ता किया और मेजबान व मेहमानों ने एक दूसरे का परिचय कराया। उच्च शिक्षित और बैंकर रहे किरण काका ने गांव लौटकर जैविक खेती करने का जो निर्णय लिया था, वह समाज की प्रचलित पगडंडियों से कुछ हटकर था। पिछले 1 दशक में उनके द्वारा मेहनत से संवारे गए खेतों की सैर करते करते दोपहर होने का तो पता ही नहीं चला। उन्होंने खेती में किए गए अपने विभिन्न प्रयोगों की जानकारी दी और इस दौरान हमारी बाल सहेलियों ने खेतों में उगने वाली फसलों, फूलों और फलों की पहचान का प्रशिक्षण भी मिला। चूल्हे पर बने गर्मा गर्म व्यंजनों का स्वाद कितना लाजवाब होता है, ये तो केवल सुना था, लेकिन आज चखा भी। शाम को हम पास ही स्थित केलवा चौपाटी गए। स्वच्छ समुद्र तट और लहरों को देखकर बालिकाएं बहुत उत्साहित हो गईं। पास ही में एक शीतला देवी का मंदिर भी था और सौभाग्य से हमें वहां दर्शन करने का मौका भी मिला। शाम को लौटने के बाद किरण काका ने हमारे लिए एक सरप्राइज कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। पालघर जिले की जनजातियों में प्रसिद्ध तारपा नृत्य में भाग लेकर हमारी बालिकाएं अपनी दिन भर की थकान बिल्कुल भूल ही गई थी। दूसरे दिन सुबह उठकर हम पास की नदी में गए और खूब मस्ती की। शाम को वाड़ा तहसील में इस्कॉन द्वारा निर्मित गोवर्धन इको विलेज प्रकल्प भी देखा। यहाँ हमने यमुना आरती के कार्यक्रम में भाग लिया, जो एक अनूठा अनुभव था। शाम को हमने पारंपरिक भारतीय खेल खेले। बिना किसी सामग्री के इतने मजेदार खेल खेले जा सकते हैं, यह जानकर न केवल बालिकाएं बल्कि हम भी हैरान रह गए। रात को अंकुर प्रतिष्ठान के प्रमुख कार्यवाह प्रणव भोंडे जी ने बालिकाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के सूबेदार तानाजी मालुसरे की वीरता की कहानी बड़े रोमांचक अंदाज में सुनाई। बालिकाओं ने यह कहानी पहले सुनी थी, लेकिन इसे नए ढंग से सुनते हुए वह उसमें पूरी तरह तद्रुप हो गईं। आणि हे दोन्ही प्रांत शिवाजी महाराजांसाठी महत्वाचे होते, कारण पुणे आणि सातारा हे त्यावेळेचे स्वराज्याचा भाग होते। तीसरा दिन हमारी यात्रा का अंतिम दिन था। सुबह पालघर तहसील के सीतावली गांव में स्थित गर्म पानी के एक कुंड में हम स्नान के लिए गए। जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के उपचार के लिए यह कुंड काफी प्रसिद्ध है। लौटकर किरण काका के गौशाला में गाय बछड़ों के साथ खेलकर बच्चियों ने खूब आनंद लिया। इसके बाद श्रमदान के तहत हमने उनके घर के आंगन को गोबर से लीपा। यह एक अनोखा अनुभव था। फिर पास ही में स्थित एक राइस मिल का भ्रमण किया और यह समझा कि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है। जो भोजन हम रोज अपनी थाली में बर्बाद करते हैं, उसके बारे में खेतों में की जाने वाली मेहनत देखकर हम संवेदनशील हो गए। दोपहर में स्वादिष्ट भोजन करने के बाद हमने भारी मन से किरण काका को अलविदा कहा और मुंबई लौट आए। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में वापस लौटने के बजाय किरण काका के खेतों में ही रहने का मन कर रहा था। इसीलिए यात्रा के समाप्त होने से हमारी बाल सहेलियां थोड़ी उदास थी। ग्रामीण जीवन, प्रकृति, खेती और पशुपालन जैसी अवधारणाएं जो अब तक केवल किताबों में ही पढ़ी थी, इन 3 दिनों में हमने उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव किया। मातृभूमि परिचय शिविर का उद्देश्य सफल हुआ।